मिट्टी का शेर। एक दिन जंगल का राजा शेर अपनी प्रजा से कहता है, साथियों, बहुत दिन हुए मैं जंगल से कहीं बाहर नहीं गया हूँ। मेरा बहुत दिल चाह रहा है कि इन दिनों मैं कुछ यात्रा करने के लिए बाहर निकलूं। अगर आप सबकी इजाजत हो तो मैं एक हफ्ते के लिए भ्रमण के लिए जाना चाहता हूँ। शेर की बात सुनकर खरगोश ने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं, आप जा सकते हैं राजा जी। हम जंगल का ख्याल रखेंगे। आपको भी सैर सपाटे का पूरा अनुभव होना चाहिए। तभी हाथी कहता है, क्यों नहीं, मैंने भी कई गांव और शहर घूमे हैं। आप बाहर जाएंगे तो आपको बहुत अच्छा अनुभव होगा महाराज। सबकी रजामंदी के बाद राजा शेर भ्रमण के लिए निकल जाता है, लेकिन जाने से पहले वो लोमड़ी से कहता है, लोमड़ी, तुम बहुत चालाक और समझदार हो। कोई ऐसा उपाय बताओ कि मेरे जाने के बाद यहाँ कोई दूसरा शेर आकर राजा न बन जाए। सोच कर बताती हूँ। लोमड़ी बहुत सोचती है और कहती है, महाराज, हमारे यहाँ पर वो जो बंदर है ना, वो बहुत अच्छी मिट्टी की मूर्तियाँ बनाता है। मैं उसे कहती हूँ कि वो जाकर एक बड़ा सा शेर का मूर्ति बनाए और उसमें अच्छे से रंग भर दे, बिल्कुल ऐसे ही जैसे आपके शरीर पर है। अगर कोई शेर इस जंगल में आएगा तो मूर्ति देखकर हो सकता है यही समझ ले कि आप अभी यहीं पर हैं। ये तो बहुत अच्छा उपाय बताया तुमने, लेकिन क्या मिट्टी का शेर बनाना इतना सरल है? अरे महाराज, आप बंदर को जानते तो हैं, वो बहुत अच्छी मूर्तियाँ बनाता है। ये थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है वो कर लेगा। बहुत बहुत शुक्रिया लोमड़ी, तुम बाकियों जैसी नहीं हो, समझदार हो और अपने जंगल का ख्याल रखना जानती हो। तो ठीक है, बंदर से कहकर एक अच्छी सी मूर्ति बनवाओ। अब मैं भ्रमण के लिए उसके बाद ही जाऊंगा। जो आज्ञा महाराज। राजा अपनी इच्छा बंदर को बताता है। अरे अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा अनुभव रहेगा मेरे लिए भी। मैं आज से ही काम में लग जाता हूँ। बंदर बड़े मन से एक बड़ी सी मिट्टी की मूर्ति बनाता है। उसमें तरह तरह के रंग भरकर एकदम ऐसा शेर बना डालता है जैसे स्वयं राजा शेर थे। जब राजा मूर्ति के पास आता है तो कहता है, अरे वाह, तुमने तो कमाल कर दिया बंदर। ये तो हूबहू मेरी तरह दिख रहा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं अपने आप को शीशे में देख रहा हूँ। अब मैं बड़े निश्चिंत होकर भ्रमण के लिए जा सकता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और उसके बाद राजा शेर भ्रमण के लिए निकल जाता है। मिट्टी का आलू कचालू। श्यामा एक सब्जी बेचने वाली थी। वो बहुत सारी सब्जियां लेकर गांव-गांव घूमती और उन्हें शाम को बेचकर अपने घर आ जाती। रास्ते में जब कभी उसे भूख लगती तो अपने घर का बना खाना ही खाती। एक दिन जब श्यामा बहुत थकी हुई थी, तेज धूप में चल चल कर परेशान हो चुकी थी, वो एक पेड़ की छांव में आकर बैठ जाती है। बहुत थक गई, सारी सब्जियां बिक गई, बस ये आलू और कचालू बचे हैं। कौन ले जाएगा? थोड़ी देर खाना खा के यहीं सुस्ता लेती हूँ। टांगे टूट गई आज तो चलते चलते। इतनी धूप में चलना भला कोई आसान काम है? हाय राम। श्यामा सुस्ताने के लिए खाना खाकर ढासना लगाकर पेड़ के पास लेट जाती है। पेड़ के ऊपर दो बंदर रहते थे। उन्होंने जब आलू और कचालू को देखा तो एक दूसरे से कहा, अरे अरे देखो देखो, श्यामा तो सो गई। ये तो रोज यहीं से गुजरती है। भूल गए, कभी कभी हम इसके अमरूद उठा लिया करते हैं। आज क्या करें, इसने तो आलू और कचालू ही छोड़े हैं। सारी सब्जियां ये गांव में बेच कर आई है। अरे तो कोई बात नहीं, आलू कचालू तो खाने में बहुत स्वादिष्ट होते हैं। जब तक ये सो रही है मैं नीचे जाता हूँ और एक एक आलू कचालू ऊपर लाता हूँ। तुम यहाँ पर इन्हें जमा करते रहो, 2-4 दिन तो यूं ही निकल जाएंगे। हाँ, ये ठीक रहेगा। एक बंदर बहुत चालाकी से धीरे धीरे नीचे आता है और आलू कचालू उठाकर एक एक करके ऊपर अपने साथी के पास छोड़ आता है।
थोड़ी देर बाद जब श्यामा की आंख खुलती है तो वो देखकर हैरान रह जाती है कि उसकी टोकरी में ना तो आलू है और ना ही कचालू। हाय राम, मुझे तो ये याद आता है कि सारी सब्जी बिक गई थी, लेकिन आलू कचालू रह गए थे। मगर ये मेरी टोकरी खाली कैसे हुई? हे भगवान, ये मैंने क्या किया? थोड़े से आलस के कारण सो गई और इतना बड़ा नुकसान कर लिया। हे राम, ये तूने क्या किया? जैसे ही श्यामा भगवान को याद करती हुई ऊपर देखती है तो वो देखती है कि पेड़ के ऊपर दोनों बंदर मजे से कचालू खा रहे हैं। ओह, अब आई बात समझ में। श्यामा को उल्लू बनाते हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। श्यामा एक पत्थर उठाकर बंदर पे फेंकती है और बंदर ऊपर से कहता है, अरे ओ श्यामा, ऐसा क्यों करती हो? तुम सो रही थी, हमें बहुत भूख लगी थी, हमने आलू कचालू खा लिए। अब तुम जाओ यहाँ से। क्या कहा? आलू कचालू खा लिए? तुम्हें तो मैं आज सबक सिखा कर रहूंगी। श्यामा 2-3 पत्थर और बंदरों पर मारती है और बंदर वहाँ से भाग जाते हैं। पेड़ पर चढ़कर बचे हुए आलू कचालू सारे के सारे श्यामा नीचे ले आती है। ओह, शुक्र है आधे ही खाए थे, आधे बच गए हैं, ये कल काम आएंगे। और किसी को पता चल गया कि ये बंदर मेरे आलू कचालू खा रहे थे तो ये आलू कचालू बिकेंगे ही नहीं। इनकी सफाई तो मुझे आज ही करनी होगी। अब इन्हें घर जाकर धो लेती हूँ। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है, ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। चलो कोई बात नहीं, किसी जीव का पेट ही भर गया ना। चलो अब घर चलती हूँ। श्यामा चुपचाप अपने आलू कचालू लेकर घर आ जाती है। मिट्टी की मछली। कामना एक बहुत ही भक्ति भाव वाली लड़की थी। वो हमेशा सन्यासियों को खाना खिलाती और भगवान की आराधना करती। एक दिन कामना पानी भरकर घर लौट रही थी कि उसने नदी के पास एक बहुत बड़े संत को पेड़ के नीचे तपस्या करते हुए देखा। लगता है बहुत बड़े ऋषि मुनि हैं। इन्हें यहाँ पहली बार देखा। जाकर इनके चरण स्पर्श कर लेती हूँ, इनका आशीर्वाद ले लेती हूँ। कामना बहुत श्रद्धा के साथ साधु के पास जाकर बैठ जाती है। साधना में बैठे साधु को एहसास होता है कि कोई उसके पास बैठा है। जब वो आंखें खोलते हैं तो कामना मुस्कुराती है। जय हो बाबा जी की, मुझे आशीर्वाद दे बाबा जी। साधु कुछ भी जवाब नहीं देते और हाथ उसके सर पर बड़े प्रेम से रख देते हैं। साधु बाबा, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आपने मौन व्रत धारण किया हुआ है? ऐसा कहने पर साधु अपनी गर्दन हिलाते हैं। आपके अंदर तो बहुत सी शक्तियाँ होंगी बाबा। बताइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? कुछ खाने को लाऊं? बाबा इनकार करते हैं, अपनी गर्दन हिलाते हैं। तो कुछ पीने के लिए ले आती हूँ, दूध, चाय, छाछ। बाबा फिर से इनकार करते हैं। अच्छा, कुछ भी नहीं? लाइए, आपके चरणों को धो देती हूँ। इस बात पर साधु मुस्कुराता है और अपने चरण नीचे रख देता है। कामना तुरंत अपने घड़े से थोड़ा सा पानी निकालती है और साधु के पैरों को साफ करना शुरू कर देती है। कामना ये सेवा करके बहुत खुश थी। साधु फिर से अपनी साधना में बैठ जाते हैं और कामना अपने घर के लिए निकल पड़ती है। अभी वो खड़ी हुई ही थी, कामना ने ध्यान से देखा कि साधु के जहाँ पर पैर धुलाए गए थे उस जगह पर उनके पैरों के नीचे एक मछली का निशान बन गया है। अरे, इतना नायाब निशान किसी के पैर के नीचे कैसे हो सकता है? ये तो किसी महान आत्मा की निशानी है। जैसे ही कामना और पास जाती है, वो मिट्टी की मछली की तरह प्रतीत होता है। सच, मैंने तो आज तक कोई ऐसा इंसान नहीं देखा जिसके पैर के नीचे लकीरों के अलावा कोई और निशान हो। ये कोई मामूली बाबा नहीं, ये तो अंतर्यामी है। भगवान, तुमने मुझे इनके दर्शन करा दिए, मैं आपकी बहुत आभारी हूँ। कामना अपने घर जाती है और यही बात अपने पति को बताती है। अगले दिन दोनों पति पत्नी साधु बाबा के दर्शन करने के लिए वहाँ आते हैं, लेकिन वो देख के हैरान रह जाते हैं कि साधु बाबा वहाँ पर हैं ही नहीं। आसपास पूछने पर पता चलता है कि कभी यहाँ कोई साधु आया ही नहीं था। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। आप मेरी बात का भरोसा क्यों नहीं करते? आइए मेरे साथ, मैं तालाब के पास तुम्हें वो मछलियों का निशान दिखाती हूँ। कामना अपने पति को वहाँ लेकर जाती है। उसका पति हैरान हो जाता है ये देखकर कि वो बिल्कुल सच कह रही है। वो कोई अंतर्यामी थे या वो स्वयं भगवान का रूप थे। देखो ना,
मछलियों के निशान देखो, अब न जाने उनके कब दर्शन होंगे। मैं तो कहती हूँ इस निशान को अपने साथ ले चलते हैं। ये मिट्टी की मछली अपने साथ ले चलते हैं, यही उनका आशीर्वाद है। दोनों पति पत्नी उस मिट्टी की मछली को उठाते हैं और अपने घर ले जाते हैं और उसकी आराधना भगवान की तरह करने लगते हैं। धीरे धीरे उनके व्यापार में इतनी वृद्धि होती है कि वो बहुत पैसे वाले बन जाते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं।